हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टैली ERP 9 में परचेज जीएसटी की एंट्री की थी। परचेज जीएसटी का मतलब था दोस्तों कि अपनी स्टेट से जो माल खरीदा गया और उस पर जीएसटी लगता हो। तो दोस्तों, आज हम इंटरस्टेट एग्जम्प्टेड की एंट्री करना सीखेंगे। इंटरस्टेट एग्जम्प्टेड का मतलब कि अपने स्टेट से न खरीदकर दूसरे स्टेट से वस्तुओं खरीदना और उस पर टैक्स नहीं लगना, ये होता है दोस्तों इंटरस्टेट एग्जम्प्टेड। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी हर वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं टैली ERP 9। तो सबसे पहले दोस्तों हम F1 प्रेस करेंगे। F1 से मीन्स दोस्तों यहाँ कंपनी सेलेक्ट करनी है, हमें कौन सी कंपनी में हमें एंट्री करनी है। हमारे पास दो कंपनी है, विजय ट्रेडिंग कंपनी और यशपाल ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों हमें विजय ट्रेडिंग कंपनी में एंट्री करनी है, इसलिए हम विजय ट्रेडिंग कंपनी को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और ये हमारी कंपनी ओपन हो गई। अब दोस्तों हमें इंटरस्टेट एग्जम्प्टेड की एंट्री करनी है, इसलिए हम वाउचर में जाएंगे। तो वाउचर के लिए दोस्तों मैं वी प्रेस करूंगा। वी प्रेस करते ही हम डायरेक्ट वाउचर में पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों हमें परचेज की एंट्री करनी है, इसलिए हम F9 प्रेस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी हिंट के लिए दिए हुए हैं। अगर कोई बैंक की कॉन्ट्रा की एंट्री करनी है तो हम F4 प्रेस करेंगे। अगर कोई पेमेंट की एंट्री करनी है तो F5 पेमेंट, यानी किसी को जो हम पैसे देते हैं रिसिप्ट। दोस्तों हमारे पास जो पैसे आते हैं उसकी एंट्री हम F6 से करते हैं। जनरल जो आपको मैं बताऊंगा बाद में, कोई सामान्य एंट्री, ऐसी एंट्री जो परचेज में भी न हो और दूसरी जगह ना हो तो वो जर्नल में की जाती है। इसके बाद दोस्तों हम कोई वस्तु बेचते हैं उसकी एंट्री आप F8 से करते हैं। और आज हमारी जो एंट्री है वो है F9 यानी परचेज। परचेज के लिए हम F9 प्रेस करेंगे और F9 प्रेस करने के बाद दोस्तों हमारा परचेज का वाउचर ओपन हो गया। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर देने हैं, उसके बाद डेट चेंज करनी है, पार्टी अकाउंट नेम, उसके बाद दोस्तों परचेज लेजर और जो हमने वस्तु खरीदी है उनके बारे में बताना है। चलिए दोस्तों, तो ये हमारे पास परचेज इंटरस्टेट एग्जम्प्टेड की एंट्री दी हुई है। तो सबसे पहले हमें F9 प्रेस करना था, जो हमने कर दिया दोस्तों। इनवॉइस नंबर है 103 और इनवॉइस डेट है 1 मई 2022। पार्टी नेम दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा सेविंग अकाउंट में हमें एंट्री करनी है, संदीप पावर हाउस, हबीबगंज, मध्य प्रदेश। क्योंकि दोस्तों दूसरा स्टेट है उसके लिए इंटरस्टेट एग्जम्प्टेड की एंट्री होती है। और ये जीएसटी नंबर है, अगर हैं तो दे सकते हैं दोस्तों, नहीं है तो देने की जरूरत नहीं है। हमने क्या खरीदा है, आइटम कीबोर्ड और माउस। इसके HSN कोड दोस्तों ध्यान रखने हैं 123123। इस पर 0% टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है। ये इसकी क्वांटिटी है दोस्तों और ये इसकी टैक्सेबल वैल्यू है और ये टोटल अमाउंट है। तो सबसे पहले हमें देना है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर है दोस्तों 103। उसके बाद दोस्तों एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें डेट चेंज करनी है तो हम अप टू प्रेस करेंगे। अप टू प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ डेट क्या दी हुई थी, ये दी हुई थी 1 मई 2022। देखिए दोस्तों ये 1/5/2022, ये हमारी डेट चेंज हो गई। यहाँ देखिए दोस्तों 1 मई 2022 और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, एक बार बैक चलते हैं। अगर 22 की ये बनी हुई नहीं है तो नहीं आएंगी दोस्तों, लेकिन यहाँ अप टू मैं प्रेस करता हूँ एक बार, 1/4/22। ये दोस्तों आगे चल नहीं रहा है, इसका कोई रीज़न है कि 2022 की या तो ये बनी हुई नहीं है, मैंने 22 लिख दिया यहाँ। तो उसके बाद हम बैक चलेंगे।
आ गई दोस्तों। अब हमारा पार्टी अकाउंट नेम है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में दोस्तों यहाँ मैं बी प्रेस करूँगा तो, लेकिन यहाँ दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का लेजर बना हुआ ही नहीं है, इसलिए हम बैंक की एंट्री कर लेते हैं पहले, क्योंकि मैंने दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की एंट्री की थी लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने उसको डिलीट कर दिया था। चलिए हम बैंक ऑफ बड़ौदा की एंट्री करते हैं। इससे पहले तो दोस्तों मैं इस कैब से वापस आ जाता हूँ और यहाँ वाउचर में वी प्रेस करता हूँ। हमें बैंक की एंट्री करनी है दोस्तों, तो अब 4 प्रेस किया मैंने। अब 4 से सबसे पहले हम एक लेजर बनाएंगे दोस्तों Alt+C से, बी बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बैंक अकाउंट में इसकी एंट्री होती है, तो ये बैंक अकाउंट किया। उसके बाद ये अकाउंट नंबर और दोस्तों यहाँ हम कैश, और कैश कितने का दोस्तों 10,000 का, 20,000 का कर देते हैं दोस्तों। ये देखो 20,000 बैंक ऑफ बड़ौदा में आ गए हमारे और कैश में कम हो गए। 20,000 है तो यहाँ 10 नोट, ये हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा की एंट्री हो गई दोस्तों। हमें F9 प्रेस करना है। F9 से हमारा 103 ये इनवॉइस नंबर था। उसके बाद ये डेट चेंज करनी थी दोस्तों, तो इसके लिए 1/5/2022 ये हमारी डेट चेंज हो गई। उसके बाद पार्टी नेम दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का हमने अभी लेजर बनाया था, बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखेंगे बैंक। अदर रेफरेंस में यहाँ हमारा सप्लायर का नेम क्या है वो देना है दोस्तों। तो सप्लायर का नेम है संदीप पावर हाउस, हबीबगंज मध्य प्रदेश। तो यहाँ लिखना है दोस्तों संदीप पावर हाउस, संदीप पावर हाउस। यहाँ लिखना है हबीबगंज और यहाँ मध्य प्रदेश दोस्तों। यहाँ देने की जरूरत नहीं है लेकिन हम देते हैं। उसके बाद यहाँ स्टेट है वो मध्य प्रदेश करना ध्यान रखना है। आप एम प्रेस किया, एम प्रेस करने के बाद दोस्तों मध्य प्रदेश को सिलेक्ट किया और यहाँ रेगुलर, क्योंकि इसके जीएसटी नंबर हैं दोस्तों। यहाँ जीएसटी नंबर कितने हैं वो देने हैं। जीएसटी नंबर है 14 DARSN 1478, 14 दर्शन 1478। आगे वाले देखते हैं दोस्तों जीएसटी नंबर कितने हैं। उसके बाद है A1 A2 दोस्तों, यहाँ लिखेंगे A1 A2, ये हमारे जीएसटी नंबर हो गए। उसके बाद दोस्तों परचेज लेजर में हमें देना है परचेज एग्जेम्प्टेड, इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड। तो हम लेजर बनाएंगे यहाँ Alt+C, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड। ये दोस्तों परचेज अकाउंट में जाएगा, इसलिए मैंने P प्रेस किया और यहाँ है परचेज अकाउंट। उसके बाद अफेक्ट इसको नो लिखेंगे दोस्तों और इसको गुड्स करेंगे, इसको सर्विस करेंगे दोस्तों और यस करेंगे। ये हमारा परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड हो गया, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब यहाँ दोस्तों नेम ऑफ आइटम लिखने हैं, तो सबसे पहले कीबोर्ड है तो कीबोर्ड में लगा के देखता हूँ लेकिन यहाँ कीबोर्ड नहीं है, तो इसलिए हम लेजर बनाएंगे। Alt+C प्रेस किया और यहाँ दोस्तों हमें कीबोर्ड का लेजर बनाना है। ये हमारा आइटम है, नेम ऑफ आइटम कीबोर्ड। अब दोस्तों अंडर ग्रुप में क्या है, आइटम पर कितना कोई टैक्स नहीं है, तो हम यहाँ लेजर बनाएंगे Alt+C आइटम @00%। एंटर प्रेस किया दोस्तों, ये प्राइमरी रहने देंगे, यहाँ दोनों नो रहने देंगे। एंटर प्रेस किया। उसके बाद में ये दोस्तों यूनिट है वो कीबोर्ड किस में मापा जाता है, पीस में, क्योंकि कीबोर्ड के पीस होते हैं। और दोस्तों यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल नहीं चाहिए, हमें जीएसटी डिटेल नहीं चाहिए। ये गुड्स और ये दोस्तों कीबोर्ड हमने एंट्री कर दी। उसके बाद कीबोर्ड कितने पीस खरीदे हैं दोस्तों और क्या रेट है, 50 पीस हैं और 200 रुपये रेट है। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 50 पीस है और रेट 200, कितने हो गए 10,000 रुपये हो गए दोस्तों। चलिए देखते हैं 10,000, ये हमारे 10,000 रुपये हैं।
उसके बाद दोस्तों एंटर प्रेस करेंगे। दूसरा आइटम है माउस। तो माउस देखते हैं हम, माउस की भी कोई एंट्री नहीं है अभी तक, तो Alt प्लस C प्रेस करेंगे दोस्तों। Alt प्लस C प्रेस करने के बाद हम माउस, और ये अंडर ग्रुप है दोस्तों 0% पर, क्योंकि कोई भी टैक्स नहीं लगता। उसके बाद ये भी पीस में है माउस दोस्तों, यहाँ एंटर प्रेस करेंगे, नो चेंज। उसके बाद हमने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों माउस है, माउस के हमने कितने पीस खरीदे हैं वो देखना है। तो माउस के पीस है दोस्तों 100 पीस हैं और 100 रुपये इसकी वैल्यू है। तो ये देखिए दोस्तों 100 पीस, उसके बाद 100 रुपये, ये 10,000 रुपये हो गए दोस्तों। देखिए इसमें 10,000 रुपये टोटल हैं 20,000 रुपये दोस्तों। तो ये हमारे टोटल 20,000 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे और दोस्तों ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। ये हमारी इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड की एंट्री हो गई। चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक एंट्री और दिखा देता हूं। तो दोस्तों उसके बाद है ये उधार की एंट्री है, लेकिन हम उधार नहीं दोस्तों, इसको कैश की एंट्री बनाते हैं। कैश की एंट्री बना देते हैं। इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड, इस पे 12% टैक्स है दोस्तों। चलो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इनवॉइस नंबर मैंने लिखे दोस्तों 1045, उसके बाद डेट चेंज करनी है, अप टू प्रेस करेंगे, डेट चेंज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा, कैश या SBI अकाउंट में डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ SBI करंट अकाउंट का दे दिया मैंने। उसके बाद यहाँ रेफरेंस में बैंक लिखेंगे दोस्तों। सप्लायर नेम, सप्लायर नेम दोस्तों यहाँ लिख दिया मुकेश अंबानी। उसके बाद दोस्तों एड्रेस, एड्रेस है महाराष्ट्र, यानी होली हुड नगर, चित्रकूट सिनेमा के पास, महाराष्ट्र, मुंबई। अब दोस्तों यहाँ स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र, तो यहाँ महाराष्ट्र पे सिलेक्ट किया। ये दोस्तों रेगुलर है, रजिस्टर्ड। उसके बाद इसके GST नंबर देने हैं। GST नंबर देखिए दोस्तों 18, ये मैंने लिख दिए जो भी GST नंबर है, एंटर प्रेस किया दोस्तों। SBI करंट अकाउंट में हमारे पास 1,83,264 रुपये हैं। अब हमें परचेज लेजर करना है। तो परचेज लेजर का पिछली बार हमने बनाया था दोस्तों, परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड, एंटर प्रेस किया। उसके बाद नेम ऑफ आइटम लिखने हैं। तो दोस्तों यहाँ Alt प्लस C किया। अब देखो दोस्तों, हमें जैसे ऑयल खरीदना है, तेल, तो ऑयल है दोस्तों वो लीटर में मापा जाता है। तो मैं यहाँ नेम ऑफ आइटम लिख दिया ऑयल। उसके बाद इस पे 0% टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है। और यूनिट है दोस्तों, यूनिट का हमें करना है लीटर में। तो Alt प्लस C प्रेस किया मैंने। Alt प्लस C के बाद यहाँ लिखेंगे लीटर, और इसका पूरा नाम लिखेंगे दोस्तों लीटर, ये लीटर। एंटर प्रेस किया, हमारी लीटर की यूनिट बन गई। उसके बाद इसको नो ही रहने देंगे और एंटर प्रेस किया दोस्तों। ऑयल कितना है, 500 लीटर। रेट कितनी है, 50 रुपये। कितने टोटल हो गए दोस्तों, 25,000 रुपये। एंटर प्रेस किया। अगर कोई और एंट्री करनी है तो दोस्तों हम कर सकते हैं। जैसे ऑयल के अलावा मैंने खरीदे दोस्तों स्टील पाइप, तो स्टील पाइप का अभी तक कोई लेजर नहीं बना हुआ है। Alt प्लस C प्रेस किया लेजर बनाने के लिए। यहाँ लिखेंगे स्टील पाइप, अंडर ग्रुप है दोस्तों, 0% कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद स्टील पाइप है वो पीस में मापे जाते हैं, या अगर फिट में करना है आपको, जैसे समझो कि स्टील पाइप है वो फिट में है, तो Alt प्लस C दोस्तों यूनिट के लिए Alt प्लस C प्रेस किया। यहाँ लिखेंगे अप टी, और यहाँ लिखेंगे दोस्तों अपडब्ल्यूटी। तो यहाँ स्टील पाइप है वो फिट में मापे जाते हैं। एंटर प्रेस किया, नो ही रखेंगे दोस्तों इसको। और स्टील पाइप कितने फिट हैं, 500 फिट हैं। एक स्टील पाइप का कितना रेट है, 150 रुपये। तो ये हो गए दोस्तों हमारे 75,000 रुपये, टोटल हो गए 1,00,000 रुपये। एंटर प्रेस किया, और ये हमारी इंटरस्टेट
एग्जेम्प्टेड की एंट्री हो गई दोस्तों। इस प्रकार हम इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड की एंट्री करते हैं। चलिए दोस्तों, हम स्क्रैप की से बैक आ जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं बैलेंस शीट। ये हमारी बैलेंस शीट है दोस्तों। इसमें कैपिटल अकाउंट हमारे 50,000 और लोन लायबिलिटी है वो है 2.5 लाख रुपए, यानी हमने 2.5 लाख रुपए लोन लिया है। वो देख सकते हैं किससे लिया है। सिक्योर्ड लोन कितना लिया है, 2 लाख रुपए। अनसिक्योर्ड लोन लिया है 50,000 रुपए। सिक्योर्ड लोन पीएनबी बैंक से लिया है दोस्तों। स्क्रैप की से वापस आ जाते हैं। अनसिक्योर्ड लोन है जो हमने राजू से लिए हैं 50,000 रुपए। उसके बाद दोस्तों ये हमारी करंट एसेट है यानी संपत्ति है, और ये करंट लायबिलिटी है यानी हमें चुकाने हैं जो पैसे उसके बारे में है। तो दोस्तों इस प्रकार हम बैलेंस शीट देख सकते हैं। और हमारा प्रॉफिट लॉस अभी तक कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अभी तक हमने कुछ बेचा ही नहीं, तो प्रॉफिट लॉस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों हम एंट्री कर सकते हैं परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड की, जो आप समझ गए हैं कि परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड का मतलब है जो हम दूसरे राज्य से खरीदते हैं और उस पर टैक्स नहीं लगता। और इसमें दोस्तों दो तरह के कस्टमर होते हैं, एक रेगुलर होते हैं, एक अनरजिस्टर्ड होते हैं। रेगुलर वो होते हैं जिनके पास जीएसटी नंबर होता है, उनकी सेल 1.5 करोड़ से ज़्यादा होती है। अनरजिस्टर्ड वो होते हैं दोस्तों जो रजिस्टर किए हुए नहीं होते, जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं होते और उनका जो मार्केट वैल्यू है वो 1.5 करोड़ से कम है। तो दोस्तों आज की ये हमारी परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड की एंट्री आपको समझ में आई होगी। कल हम परचेज इंटरस्टेट जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी में 0% के अलावा दोस्तों 5%, 12%, 18%, 28% जीएसटी लगती है, वो देखेंगे। 5%, 12%, 28% और 18% चारों एंट्री एक बार हम करेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई, इसलिए आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों आपको। अगर आपको अच्छा लगे चैनल तभी करना आप। थैंक यू वेरी मच। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।